तो रिकॉर्डिंग मैंने अभी स्टार्ट कर दी है। स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपको। तो अभी किसी के बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, रुकिएगा मैं चेक करता हूँ। हाँ जी। तो कल की क्लास में हमने सीखा था। हाँ हाँ, कल की क्लास में हमने शायद बैकग्राउंड बनाना सीखा था, किस तरह से पूरा बैकग्राउंड बनाया जाता है ना। हाँ, तो आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे पूरा सीन हम कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे लाइक मैं कुछ वीडियोस ओपन करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। आवाज़ तो आपको सभी को क्लियर आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। जी। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ये वीडियो ओपन करता हूँ। अभी आप इस वीडियो में देखो, ये जो ये हमारा ये सीन, वो तो बैकग्राउंड अलग है। ठीक है, बैकग्राउंड हमने कल की क्लास में बनाना सीखा, लेकिन आज की क्लास में हम ये सीन बनाना सीखेंगे। ये जो जिसके ऊपर बॉल्स रखे हुए हैं, ये बॉल्स फाउंटेन, ये पूरा चीज हम सीन क्रिएट करेंगे। इसको सीन बोलते हैं, सेटअप बोलते हैं। ठीक है, और इसी के ऊपर हमारे एनिमल्स काम करते हैं। ये देखो, इस टाइप का पूरा हमें सीन क्रिएट करना है आज। हाँ, ये वैसे सीन मैंने पहले बनाया हुआ है। मैं कोई और अच्छा सा सीन देखता हूँ, उसको कॉपी करके बनाएंगे। ठीक है, आज हम एकदम सिंपल रखेंगे। अच्छा, मुझे याद है मुझे कैसा सीन बनाना है। आप अपने मुताबिक भी बना सकते हो, आपको जिस भी तरह का सीन बनाना हो। ये पहले तो हम ए प्रेस करेंगे। और सॉरी, पहले मैं ये एड ऑन लगा देता हूँ, जिससे मैं जो भी की प्रेस करूँ आपको यहाँ दिखे। अच्छा, अभी मैं ए से सभी को सिलेक्ट करके डिलीट के बटन पे प्रेस करूँगा, ये डिलीट हो जाएंगे सभी। और अभी मैं यहाँ पे आ, एक प्लेटफॉर्म लूँगा। एन प्रेस करेंगे, असेट मैनेजमेंट में आएंगे, यहाँ पे आएंगे हम प्लेटफॉर्म वाले फोल्डर में। एंड ये रहे हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स। तो मैं अभी ये वाला प्लेटफॉर्म ले लूँगा। यहाँ शिफ्ट एस प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे। आपको शिफ्ट एस छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखना है। और यहाँ पे कर्सर ले जाना है, कर्सर टू सेलेक्ट सॉरी सॉरी सिलेक्शन टू कर्सर पे। एंड फिर आपको शिफ्ट एस छोड़ देना है। आपका जो जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो आपके कर्सर पे पहुंच जाएगा। अभी आर जेड एंड 90 प्रेस करके मैंने इसको रोटेट कर लिया। ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, इसको मटेरियल मोड में देखते हैं। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म है।
अभी मैं इसको Z एक्सिस से देखूंगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके टैप प्रेस करूंगा, मैं एडिट मोड में आ गया। एंड यहाँ पे मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ इस तरह से, तो आप देखो नीचे का कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे Z एक्सिस पे आऊँगा और ये टॉगल एक्सरे ऑन कर दूंगा। अब हमारी जो ऊपर से हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा नीचे से भी पूरा सेलेक्ट होगा, ये देखो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखो Z एंड X प्रेस करके अगर इसको इस तरह से स्ट्रेच करूँ और अब आपको दिखाऊं, तो देखो हमारा जो टेक्सचर है वो थोड़ा स्ट्रेच टाइप दिख रहा है। वो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पकड़ के खींच दिया, जैसे रबड़ होती है ना वैसे। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। मैं इसको विंडो कर देता हूँ एंड यहाँ पे टूल्स में आइए आप, ये एडिट मोड में ही दिखता है सिर्फ। ठीक है, टूल्स एंड यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे आपको दिखेगा करेक्ट फेस एट्रीब्यूट्स, ये रहा। ठीक है, इसको आप चेक कर दीजिए। अगर अभी आप अपने मॉडल को इस तरह से वर्टेक्स सेलेक्ट की एंड जी एंड मैंने एक्सप्रेस करके इसको इस साइड पे स्ट्रेच किया, तो अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये स्ट्रेच किया हुआ है, ये देखो। ठीक है, अब मुझे ये वाई डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। तो वाई डायरेक्शन में मैं स्ट्रेच नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इसके डुप्लीकेट्स ही ले लूँगा। शिफ्ट डी एंड वाई, शिफ्ट डी एंड वाई। तो ये हमने डुप्लीकेट्स करके इनको एक हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया काफ़ी बड़ा सा। ठीक है, हम एक सिंपल वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि हमारी ये पहली वीडियो है जो कि हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं इस बैच में। तो ये काफ़ी हमारी सिंपल होनी चाहिए, जब जाके हम काफ़ी हाई लेवल की क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं सेंटर में रखूँ एक फाउंटेन। तो यहाँ मैं आऊँगा असेट मैनेजमेंट में, यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर हमें फाउंटेन्स मिल जाएंगे। ये वाला मैं फाउंटेन रखूँगा, ये आ गया। एंड Z एक्सिस से देखूँगा, इसको सेंटर में ले लूँगा, Z एंड X। वेट करिएगा, मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं माइक ऑफ करके कॉल पिकअप कर लूँ। हेलो। यार वो तो रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, मैं आपको फोटो सेंड करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, मैं और रिक्वेस्ट ईमेल भी एक्सेप्ट सेंड कर करता रहा हूँ। हूँ। जी भाई, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ठीक करता है। हूँ। मैं 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ। अभी मैं एक लोगों को क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस टाइम पे मेरी क्लास होती है। ठीक है। ठीक है। जी, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, आप डाउनलोड करके देखिएगा। ठीक है। हेलो। यार ये वाला है ना, मैंने रिक्वेस्ट आपको किया है, हाँ तो हाँ, मैं आप आप जल्दी एक्सेप्ट करो। कॉल पर ही रहिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये ईमेल है। ठीक है। जी, रिजवान मोना है ना? हाँ मोना, जी यही है। जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखिए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप इसको डाउनलोड करके देखिए। मैं आपको 8 बजे के बाद कॉल करता हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। ठीक। जी जी, मेरा थोड़ा कॉल आ गया था। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? दिख रही, दिख रही। जी,
तो ये हमने एक फाउंटेन रखा है एंड इसको सेंटर में लाया है, तो इसको हम एस प्रेस करके स्केल करेंगे। कुछ कुछ हम इस टाइप से रखेंगे। ये हमने इसको स्केल करके यहाँ पे रख लिया। एंड अब मैं एक काफ़ी होते हैं ना कि हमारा यहाँ पे एक पोर्टल होता है, उसके अंदर से हमारे एनिमल्स निकलते हैं, फिर उसके बाद वो एनिमल्स फाउंटेन के अंदर जाते हैं, कलर्स चेंज करके निकलते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप का रखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं एक मैजिकल पोर्टल रखूँगा। तो उसके लिए मेरे पास एक पहले से पड़ा हुआ है, मैंने स्केचफैब से डाउनलोड किया था। फाइल पे इंपोर्ट एंड आपका जो भी फॉर्मेट है वो चूज़ कर लीजिए, अगर आप अदर कहीं से डाउनलोड करके ला रहे हैं तो, ठीक है। वरना हमारा स्केचफैब इस असेट मैनेजमेंट में तो सभी है ही। अगर आप कहीं और से ला रहे हो डाउनलोड करके तो फाइल पे क्लिक कीजिए, इंपोर्ट एंड जो भी फॉर्मेट में आपने डाउनलोड किया है वो फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए। मैंने एफवीएक्स में किया था शायद। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। चलो मैं अपने उसमें से निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने डाउनलोड करके पता नहीं कहाँ पे रख दिया। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर से निकाल लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किया है उसको। कंट्रोल सी, यानी यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी करके यहाँ पे ले लिया एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने ये एक पोर्टल ले लिया यहाँ पे एंड इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। जी एंड जेड प्रेस करके इसको नीचे ले लूँगा। तो कुछ इस टाइप का हमारा पोर्टल है, जी एंड एक्स, ठीक है। अब हम इसमें एक एनिमेशन देंगे। अभी आप इसको देखो, ये काफ़ी ज़्यादा रफ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शाइनिंग क्रिएट करेंगे इसमें। इसको सेलेक्ट करना है एंड मटेरियल में आना है। ये हमारा वाटर टाइप, ये जो टेक्सचर है इसके सेंटर में, ये हमारा ये रहा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे एंड नीचे आएंगे। यहाँ पे देखो स्पेकुलर काफ़ी ज़्यादा है एंड रफनेस भी। तो रफनेस को हम जितना कम करेंगे उतना ये देखो शाइनिंग हो गया, ये देखो। इस तरह से ये शाइनिंग हो जाता है। एंड अगर जैसे आपको कोई और लगाना है तो आप कोई और टेक्सचर भी लगा सकते हो इसमें। मैं यही रखता हूँ अभी। एंड यहाँ पे ये कर्सर लाएंगे हम कॉर्नर पे एंड इसको दो विंडोज में स्प्लिट कर लेंगे। इसको यहाँ से हम शेडर एडिटर में चेंज करेंगे, एन प्रेस करके ये वाली विंडो क्रैश क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये रहा हमारा ये टेक्सचर, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ये दो विंडोज आ गई, मैपिंग एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आप इनको रोटेट कर करके देख लो। ये टेक्सचर इसका ठीक नहीं है,
तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, टैप प्रेस करके एडिट मोड में आएंगे एंड इसको सेलेक्ट करेंगे और फेसेस पे लाए, इसको सेलेक्ट किया, एल प्रेस किया, ये पूरा जो हमारा ये वाला पार्ट है सेंटर का ब्लू कलर का वो सिलेक्ट हो गया। पी प्रेस करके सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये इससे अलग हो जाएगा। अभी देखो मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गया, ये इससे अलग हो चुका है, ठीक है। अगर अब मैं इसको सेलेक्ट करके एन प्रेस करूं एंड यहाँ पे आइटम में आऊं, यहाँ पे आपको रोटेशन का एक लाइन दिखेगा, रोटेशन में आप इसको मूव करके देखिए। अभी ये देखिए इसका जो हॉरिजन पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं है नीचे की ओर, इस वजह से ये इस हॉरिजन पॉइंट के अनुसार यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेट हॉरिजन, हॉरिजन टू ज्योमेट्री। अभी आप देखो इसका जो हॉरिजन पॉइंट है यहाँ सेंटर में आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम इसको रोटेट करके देखेंगे, अभी ये अच्छे से रोटेट नहीं हो रहा है। इसको ऑल्ट पी प्रेस करके क्लियर पेरेंट कर देंगे एंड फिर करके देखेंगे, अभी भी ठीक नहीं है। यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, हाँ इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, इसको यहाँ पे साइड में ले लेते हैं जी, एंड ये साइड में ले लिया हमने। सॉरी, पहले इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके शिफ्ट एस एंड कर्सर टू सेलेक्टेड, एंड अब इसको हम साइड में ले लेंगे एंड शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये हमने ले लिया एक सिलेंडर एंड आर एंड एक्स प्रेस करके इसको 90 डिग्री रोटेट कर लिया। और अभी हम इसको एस प्रेस करके बड़ा करेंगे, ये हो गया। एंड अभी एस एंड वाई प्रेस करके इसको वाई डायरेक्शन में स्केल करेंगे। ये हमारा हो गया। तो अब ये जो टेक्सचर इस पे लगा हुआ है, हम ये टेक्सचर इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ से बस आपको ये टेक्सचर ऐसे सेलेक्ट कर लेना, इसके ऊपर लग जाएगा। एंड अभी आप देखो ये सेंटर में नहीं लगा है, तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आएंगे यूवी एडिटिंग में एंड इस ये जो हमारे दो सर्कल्स हैं इनको हम ठीक यहाँ बीच में ले लेंगे। एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया, एल प्रेस कर दिया एंड जी प्रेस करके इसको सेंटर में ले लिया एंड एस प्रेस करके बड़ा कर दिया, ये हो गया। एंड अब इसको सेलेक्ट किया, इसका एक वर्टेक्स एल प्रेस कर दिया, ये भी पूरा सेलेक्ट हो गया। एस प्रेस करके हमने ये भी बड़ा किया एंड ठीक पहले वाले सर्कल के ऊपर रख लिया। हर एक वर्टेक्स एकदम उसके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। इससे हम जो हमारा टेक्सचर है वो एडिट करते हैं यूवी एडिटिंग के अंदर, ठीक है। एंड अभी हम अगर लेआउट में आके देखें तो देखो हमारा टेक्सचर काफ़ी अच्छी तरह से लग चुका है, ठीक है। अब हम अगर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रोटेशन में रोटेट करें तो अभी ये हमारा एकदम ठीक से रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे हैशटैग फ्रेम स्लैश 100, ये हमारा एक ड्राइवर लग गया इसके ऊपर एंड अब ये लाइफ टाइम तक रोटेशन करता रहेगा। ये देखो ये अभी इसमें रोटेशन स्टार्ट हो गया है एंड अभी ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा एंड ये नंबर हमारे 100 है, मैं इसको 50 कर दूंगा। जितना आप इसको कम करोगे उतनी इसकी स्पीड फास्ट होती जाएगी। अब मैं इसको अगर प्ले करूँ तो ये देखिए थोड़ी सी फास्ट हुई, मुझे इतनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड अब मैं इसमें थोड़ी एमिशन डालूंगा। जो अभी देखो ये हमारा लग रहा है कि हमारा एक गेट है, लेकिन जो गेट है वो मैजिकल गेट है। तो ये मैजिकल गेट नहीं लग रहा है, क्योंकि मैजिकल गेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा चमक होती है। तो हम वो क्रिएट करेंगे एंड लाइट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम अभी इसमें लाइट लगाएंगे। तो ये हमारा ये वाला गेट का नोड्स है, मटेरियल नोड, एंड इसको हम नीचे कर लेंगे। एंड ये हमारे ये तीनों इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके नीचे ले लेंगे एंड ये कलर वाला हम
एमिशन से कनेक्ट कर देंगे। एंड ये अभी देखो कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एमिशन स्ट्रेंथ जितनी इंक्रीज करूंगा ये उतना ज्यादा ग्लो करने लगेगा। ये देखो ग्लोनेस बढ़ रही है इसकी। यहाँ पे अभी मैं रफनेस बढ़ा देता हूँ इसकी, स्पेकुलर कम कर देता हूँ। एंड अभी इसमें ये स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। ये देखो काफी ज्यादा हमने इसके अंदर ग्लो कर दिया है। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये हो गया। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे सेम इसी तरह से। तो इसको भी सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से यहाँ पे ये टेक्सचर सेलेक्ट कर लेना है। एंड अब देखो, एंड इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट डी प्रेस करके नीचे लिया, ये कलर को एमिशन से कनेक्ट किया। अभी इसके अंदर भी ये जितना स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे उतना ग्लो करने लगेगा। ये देखो, ठीक है। और ये वाला हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। पोर्टल का काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एंड अभी हम यहाँ पे एनिमल्स रखने हैं, एनिमल्स को फाउंटेन के अंदर ले जाना है। एंड और हाँ, फाउंटेन का हमें कलर ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कुछ ब्लू कलर का हमारा ये फाउंटेन हो। तो मैं फाउंटेन को सिलेक्ट करूँगा, ये शेडर एडिटर को साइड में कर दूंगा। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा इसका ये टेक्सचर, बेस कलर के नीचे ये टेक्सचर है। यहाँ क्रॉस पे क्लिक करके आप इस टेक्सचर को हटाइए, ये हट जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। एंड ओपन पे क्लिक करके एक न्यू टेक्सचर लगाएंगे इसमें। तो हम जाएंगे टेक्सचर वाले फोल्डर में, मैंने आपको टेक्सचर वाला फोल्डर प्रोवाइड कराया है, इसके अंदर आपको टेक्सचर मिल जाएंगे। तो मैं ये वाला टेक्सचर लूँगा इस तरह से। एंड इसमें भी थोड़ा सा मैं ग्लो लेकर के आऊँगा। तो इसको हमने इस तरह से सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी प्रेस किया, नीचे किया। अच्छा ये देखो इसके अंदर ड्राइवर नहीं आया है। आप जब शिफ्ट डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट करते हो तो हमारा ड्राइवर डुप्लीकेट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉपी ड्राइवर, एंड यहाँ पे राइट क्लिक एंड पेस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइवर लग गया दोनों में। अब ये कलर हमें यहाँ एमिशन से कनेक्ट कर देना है। इसके अंदर हम जितना स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे उतना ग्लो आएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। एंड इसके ऊपर अब मैं रखूंगा एक मैजिक बॉल। तो यहाँ एन प्रेस करेंगे, असेट मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा मैजिक बॉल नाम से। ये रहा मैजिक बॉल, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, एस प्रेस करके छोटा किया, जेड एक्सिस से देखा, एंड इसको मैंने फाउंटेन के ठीक सेंटर में रखा, कुछ इस तरह से। अभी एक्स एक्सिस से देखेंगे, जी एंड जेड प्रेस करके, सॉरी, सिलेक्ट करना है पहले, फिर जी एंड जेड प्रेस करके नीचे ले लेना है, ठीक है। ये हमारा मैजिक बॉल लग गया। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं एंड थोड़ा नीचे करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। एंड अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट है। तो ये हमारा जो सीन है वो क्रिएट हो गया है। सीन किसको बोलते हैं, जो हम टास्क रखते हैं एनिमल्स के लिए, वो हमारा सीन होता है, सीन या फिर सेटअप, ठीक है। तो अब हम इसको ले जाएंगे अपने एनिमेशन बेस वाले फोल्डर के अंदर, वो हमारा जो ब्लेंडर फाइल है वो। तो पहले ये तो हमें ऐसे ही रखना है। और इसके बाद हमें यहाँ पे ओपन करना है अपना एनिमेशन बेस नाम का होगा, ठीक है। अ, मैंने सभी को यूज करके रखा हुआ है। ये रहा। आपको मतलब एक सिंपल वाला रखना है, मैंने इसके अंदर कुछ एनिमेशन कर दिया है। मैंने थोड़ा थंबनेल क्रिएट किया था, इस वजह से इसके अंदर कुछ एनिमल्स ऐड हो गया है। मैं उनको डिलीट कर दूंगा।
ये देखो, एनिमेशन बेस नाम के फोल्डर के अंदर एक एनिमेशन बेस 4 नाम का वो होगा ब्लेंड फाइल, उसके अंदर आपको ये वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। ये सिंपल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर हम एनिमेशन करते हैं, ठीक है। बाद में फिर हम एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे एंड जो हमने अभी एक सीन क्रिएट किया है उसमें आएंगे एंड यहाँ पे हम ए प्रेस करेंगे एंड कंट्रोल सी प्रेस करके सबको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एनवायरनमेंट वाले में आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करके सबको पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको शेडिंग मोड में देखते हैं। तो बाकी का हमारा ये पूरा कंप्लीट है। बस यहाँ पे हमारा फाउंटेन कुछ ज़्यादा ही पास में है पोर्टल के, तो इसको थोड़ा दूर करेंगे। जी एंड वाई प्रेस करके इसको इस तरह। जी जी, आप शॉर्टकट शॉर्टकट की यूज करिए। जी जी करता हूँ। एन प्रेस किया, यहाँ पे शॉर्टकट की एड ऑन, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने इसको थोड़ा पीछे ले लिया है, ठीक है। और ये देखो, अभी मैं यहाँ सॉलिड मोड में आऊँगा ताकि स्मूथ चले ये हमारा पोर्टल हमारे जो ग्राउंड है उससे थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। इसको हम नीचे करेंगे, इसको सेलेक्ट किया एंड जी एंड जेड प्रेस करके हमने नीचे कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारा एकदम पोर्टल के ऊपर, अब सॉरी, हमारा पोर्टल एकदम अच्छे से सेट है यहाँ पे। और हमारा जो फाउंटेन है वो भी अच्छे से है, लेकिन हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी छोटा पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट एंड वाई प्रेस करके आगे, ठीक है। इस तरह से हमें 2 बार कर लेना है ताकि ये थोड़ा हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाए। और ये तो हो गया हमारा। यहाँ पे हमें इन सभी को इस तरह से पहले एक को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ सभी को सिलेक्ट करना है जिससे कि हमारे सभी सेलेक्ट हो। ये शिफ्ट के साथ मैं इस तरह से सभी को सेलेक्ट करता गया। लास्ट में शिफ्ट के साथ सेंटर में सेलेक्ट किया एंड अभी कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे। तो ये पूरा जो पार्ट्स में था वो एक में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये पूरा एक हो चुका है प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसके अंदर एनिमल्स इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अभी मैं एन प्रेस करूँगा एंड एन प्रेस कर देने के बाद असेट मैनेजमेंट। अभी मैं यहाँ पे एनिमल्स वाले फोल्डर में आऊँगा। अभी मैं एक डक रखूँगा। ये रहा। ये मैंने एक डक ले लिया एंड उसके बाद अभी ये हम गॉट रखेंगे एंड यहाँ पे एक ये मंकी रखेंगे। अभी मंकी रखने के बाद एक ये बेयर रखेंगे एंड इसी तरह से आपको जितने जो भी मॉडल्स चाहिए वो मॉडल्स रख लेंगे, ठीक है। एंड अभी एक बफेलो और रख लेता हूँ मैं। ये हो गया एंड एक काव रख लेता हूँ।
अच्छा, मैंने जो आपको पैक सेंड किया है उसके अंदर ये वाला काउ नहीं होगा, एक दूसरा होगा। वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसका एनिमेशन खराब है। मैं आपको दूसरा ये वाला सेंड कर दूंगा, ठीक है? क्लास खत्म होते ही आपको ये सेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, अब इनको हम कस्टमाइज करेंगे जैसा हमें सीन के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इनको रखेंगे। तो ये हमने सबसे आगे रखना है डक, जो कि सबसे छोटा होगा। इसको प्लेटफॉर्म के सेंटर में लेंगे एंड इसके बाद हम इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, यानी कि गॉड। तो ये गॉड भी हमने सेंटर में रख लिया एंड इसके बाद ये मंकी, जी एंड वाई प्रेस करके आगे लिया एंड एस प्रेस करके इसको बड़ा कर लिया। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद है हमारा बेयर, सॉरी काव। काव रखते हैं इसके बाद। तो ये हमने काव रख लिया। आप कुछ भी रख सकते हो, मैं मीन्स एक एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ भी रख के बता रहा हूँ। आप जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। एंड मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जैसे जो भी मैं आपको बताता हूँ उसको एक बार ट्राई करके देख किया करो, जिससे कि आपको मीन्स एक आइडिया हो जाए किस तरह से क्या होता है, और फिर आपका थोड़ा समझ में भी आएगा ज़्यादा एंड और स्पीड भी थोड़ा आएगा आपके हाथों में। मैं यहाँ पे शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सिलेक्टेड एंड शिफ्ट एस प्रेस करके एम्प्टी एंड यहाँ पे ये वाला स्पेयर वाला एम्प्टी ले लूँगा। जी एंड वाई प्रेस करके आगे इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स होंगे जिनमें एम्प्टी नहीं होगा, तो इस तरह से आप एम्प्टी कर सकते हो। बोन सेलेक्ट की एंड शिफ्ट एस प्रेस किया, कर्सर टू सिलेक्टेड, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस करके एम्प्टीज में आके ये एम्प्टी ले लेना है। ठीक है, मैंने ले लिया है एंड यहाँ पे एस प्रेस करके मैं ओहो हाँ, एस प्रेस करके ये एम्प्टी छोटा एंड एस एंड जेड प्रेस करके जेड डायरेक्शन में बड़ा कर लिया। अभी बोन को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर शिफ्ट के साथ एम्प्टी एंड कंट्रोल पी प्रेस करके ऑब्जेक्ट कर देना है। तो ये तो हमारा हो गया। अभी हम बेयर को लेंगे एंड जी एंड वाई प्रेस करके पीछे ले लेंगे, जेड डायरेक्शन से देखेंगे। एस प्रेस करके इसको पहले तो थोड़ा बड़ा करेंगे, जी एंड वाई प्रेस करके पीछे एंड जी एंड एक्स प्रेस करके यहाँ। तो ये हमने कुछ इस तरह से लाइन वाइज रख लिए हैं एंड अब ये बफेलो रखना है। तो बफेलो को सिलेक्ट किया, जी एंड वाई प्रेस करके पीछे किया एंड जी एंड एक्स प्रेस करके यहाँ। ठीक है, ये हमने लाइन वाइज इस तरह से 6 कैरेक्टर रख लिए हैं। तो ये हमारा हो गया एंड अब मेरा डक थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एंड ये कॉर्ड भी काफ़ी छोटा है, इसको भी थोड़ा बड़ा किया। तो ये हमारा हो गया। ये थोड़ा एयर को भी थोड़ा सा काओ, ये तो हो चुका। एंड अब मैं क्या करूँगा, ये जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं। अच्छा प्रतिन भाई, आपको जो उसमें प्रॉब्लम आ रहा था वो आज हम इसके अंदर क्लियर कर देंगे, ठीक है? ठीक है जी। देखो, आप क्या करते हो, सीधे यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट कर देते हो, है ना? ये देखो यहाँ पे एनिमेशंस हैं एंड आप सीधे एनिमेशन स्टार्ट कर देते हो इनसे। तो ये देखो काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं इसके अंदर, हर एक कैरेक्टर में काफ़ी सारी एनिमेशंस होंगी। ठीक है, इसके अंदर भी है, इसके बाद इसके अंदर भी काफ़ी है। जो अब हमको यूज़ नहीं करनी वो भी होंगी एंड जो यूज़ करनी है वो भी होंगी, देखो। ठीक है, एंड एक मैं ये साइड विंडो साइड में कर देता हूँ एंड इन दोनों विंडोज को क्लोज कर देता हूँ। राइट क्लिक एंड क्लोज एरिया, राइट क्लिक हेडर एंड क्लोज एरिया। तो इसको भी सिलेक्ट किया, ये देखो इसके अंदर भी है। हम जो काम करेंगे वो भी होगी, हमारी जो काम की नहीं है वो भी होगी। ठीक है, तो ये हमें डिलीट करनी पड़ेंगी क्योंकि ये हमारी ब्लेंडर फाइल को काफ़ी ज़्यादा हैवी कर देती है। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे YT++ एड ऑन का। अच्छा अभी आप देखो, हम अगर इसको प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे एफ पी एस नहीं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। पहले इसको सेव कर लेते हैं। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे,
शिफ्ट एस प्रेस करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, या अगर सेव नहीं किया है तो पॉपअप आएगा, लेकिन हमारा जो एनिमेशन बेस नाम का था वो पहले से सेव है, तो आप जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करोगे उसी में सेव हो जाएगा, सेव थंब डॉट ब्लेंड। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करूं अगर, तो ये देखो ये हमारा इस तरह से सेव हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको लाइन वाइज दिखाता हूँ। इसका आप साइज देखो, ये काफी ज्यादा बड़ा साइज है। ठीक है, दिख रहा है आपको? 3,63,040। ठीक है, अभी अगर मैं इसकी इनकी एनिमेशन डिलीट कर दूं, मैं पहले तो ये जो हमारा ये वाला है इसको बंद करता हूँ। हाँ, तो अब मैं अगर इसकी बोन सेलेक्ट करूं, YT प्लस प्लस एड ऑन में आऊं एंड हैपअप NLA, एनिमेशंस को डिलीट करने के लिए हैपअप NLA, एंड उसके बाद है सेट फेक यूजर। तो हैपअप NLA तो होता है हमारी एनिमेशंस को डिलीट करने के लिए, लेकिन जो हमारा सेट फेक यूजर होता है वो हमारी एनिमेशन को सेव रखता है। ये देखो, हम यहाँ से आएंगे ब्लेंडर फाइल्स के अंदर, एक्शंस के अंदर, अभी तो ये यहाँ पे हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल एस प्रेस करके इस फाइल को बंद कर देंगे, जैसे हमने काम किया अभी, फिर हमें लग रहा है अब हम थोड़ी देर बाद करेंगे, तो हम ये बंद कर देंगे, तो हमारी यहाँ से सभी एनिमेशन डिलीट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे है, लेकिन जब हम इसको बंद करेंगे फिर ओपन करेंगे तो एनिमेशन सभी डिलीट हो जाएंगी। तो ये सेव रहे इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सेट फेक यूजर, हैपअप एनएलए डिलीट करने के लिए एंड सेट फेक यूजर सेव रखने के लिए। ठीक है, तो पहले हैपअप एनएलए पे क्लिक करना है बोन को सेलेक्ट करने के बाद, फिर उसके बाद सेट फेक यूजर। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको सभी की बोन सेलेक्ट करके करना है, हैपअप एनएलए सेट फेक यूजर, एंड फिर इसको सेलेक्ट किया एंड हैपअप एनएलए एंड सेट फेक यूजर, सेम प्रोसेस से सभी में करना है। हैपअप एनएलए को क्या किया आपने? बताता हूँ, ये देखो जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये इसके अंदर एनिमेशन है बफेलोज की, मैंने बोन सेलेक्ट किया है, इसका बोन बोन हाँ सेलेक्ट करने के बाद हमें नॉन लीनियर के अंदर इसकी सारी एनिमेशंस दिखती हैं। ठीक है, हाँ हाँ। ये टाइमलाइन है, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आओगे ये नॉन लीनियर, इस पे क्लिक करोगे ये नॉन लीनियर की टाइमलाइन ओपन हो जाएगी। ठीक है, हम्म। मेरी पहले से खुली हुई है एक नीचे, इसलिए मैं ये नहीं रखूंगा, इसमें आपको सभी एनिमेशंस दिखती हैं आपके मॉडल की। अच्छा, यहाँ पे आपका ये कर्सर पे टिक होना चाहिए एंड ये दोनों ऑफ होने चाहिए। ठीक है, अभी ये सभी एनिमेशंस को डिलीट करता है ये हैपअप एनएलए। देखो अभी ये एनिमेशंस दिख रही है इधर, मैं हम्म। अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाएंगी, ये देखो डिलीट हो गई। ओके। एंड सेट फेक यूजर इसको सेव रखता है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे रख दिया, ये देखो यहाँ पे आ गया एडेड टू ऑल एक्शंस। ठीक है, ये सभी हमारी एनिमेशन डिलीट नहीं हुई है एक तरह से, ये हमारी ब्लेंडर फाइल के अंदर यहाँ पे सेव है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं फिर से व्यू लेयर के अंदर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हमने सभी मॉडल्स में ये मेथड लगा दिया, और अब मैं इनको एनिमेट करूँगा। तो पहले हम रखेंगे कैमरा एनिमेशन, तो हम जीरो प्रेस करेंगे, हम कैमरा मोड में आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप टाइमलाइन के अंदर, एंड यहाँ पे अपने कैमरे को सेलेक्ट कीजिए, अगर इसमें कोई की फ्रेम है तो वो डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखो मैं अगर अपने स्क्रोलर को प्रेस करके माउस को मूव करता हूँ तो हमारा ये मूव तो हो रहा है, लेकिन आपके में नहीं होगा। आपके में मैं दिखाता हूँ किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, अगर आप मूव करते हो तो कैमरा व्यू से बाहर आ जाते हो, है ना, ये देखो। ठीक है, और अगर आप यहाँ व्यू के अंदर आके और कैमरा टू व्यू पर क्लिक कर दोगे, यहाँ चेक कर दोगे, तो आप जिधर भी मूव करोगे आपका कैमरा भी उसी डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोकस में लेंगे फाउंटेन की ओर। तो फाउंटेन को सेलेक्ट करना है एंड नम पैड का, आप साइड में नम पैड होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, उसमें डॉट बटन होगा, कीबोर्ड के अंदर साइड में होता है। ठीक है, उसमें डॉट बटन होगा, उस पर जैसे ही प्रेस करोगे ये देखो उसने फोकस में ले लिया फाउंटेन को। अब हम इस तरह से दूर से इसको इस तरह से रखेंगे, एंड ये हमने फाउंटेन को थोड़ा दूर रखा है, एंड अब हम इस कैमरे को सेलेक्ट करेंगे, पहले फ्रेम पर आएंगे, यहाँ यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे रखेंगे टाइमलाइन एंड आई प्रेस करेंगे, ये हमारे की फ्रेम्स लग गए। अब हम टाइमलाइन को लाएंगे आगे
एंड अब हम ये फाउंटेन रखेंगे फोकस में इधर, ठीक है। एंड फिर से आई प्रेस करेंगे। अभी आप देखो हमारा ये कुछ इस तरह से कैमरा एनिमेट हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम यहाँ टाइमलाइन लाएंगे एंड यहाँ पे मैं इन दोनों को पहले तो कनेक्ट कर देता हूँ। हमें पहले ये बॉल का एम्प्टी सेलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ ये हमें फाउंटेन एंड कंट्रोल पी प्रेस करके ऑब्जेक्ट कर देना है, जिससे कि ये बॉल हमारी इससे कनेक्ट हो जाएगी। एंड अभी हम यहाँ पे फाउंटेन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पहले हम आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे एंड इन की फ्रेम्स को आगे कर देंगे। अब Z एंड Z प्रेस करके इस फाउंटेन को ले लेंगे ऊपर, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। अब आप अगर देखो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। पहले हमारा कैमरा आगे की ओर आया यहाँ एंड फिर हमारा ऊपर से फाउंटेन नीचे आया है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्रिएट हुआ है। अभी आप देखो यहाँ पे, भाई एक 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 डाउट है। हाँ बोलिए। वो उसका फ्रेम्स फाउंटेन नीचे ऊपर लगा है ना एनिमेशन में कि इसमें जी वो उतना की मतलब वो भी 30 फ्रेम्स रखना 40 फ्रेम्स रखना ऐसा रूल रहता है क्या? नहीं नहीं, ये कोई रूल नहीं है। आपको किस स्पीड में चाहिए वो रूल है आपका, ठीक है। अब आप देखो ओके। मैंने जैसे ये कैमरा रखा, अगर मैं अगर इसको पास में रखता इन की फ्रेम्स को इतना पास, तो आप अगर मैंने इतना पास रखा, अगर अब मैं प्ले करूं तो इसका स्पीड काफी ज्यादा होगा, ये देखो काफी ज्यादा है, एकदम से हो गया। अगर मैं इसको दूर रखूं कुछ इतना, तो ये देखो कितना ज्यादा स्लो होगा, ये देखो, है ना। हाँ हाँ, हमारा हिसाब से लगाना पड़ता। जी, आपको स्पीड के हिसाब से लगाना वही है। वही 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 कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगाना पड़ता। जी जी। ओके। अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, तो यहाँ मैंने एकदम स्पीड इस हिसाब से रखी कि पूरा सेम रहे, है ना। पहले हमारा कैमरा आगे आए, यहाँ पे हमारा कैमरा इधर आ गया इसकी फ्रेम पर, यहाँ आ गया, इसने यहाँ पे फोकस में लिया। इसके बाद हमारा फाउंटेन नीचे आया, ठीक है। आपको स्पीड मैटर करती है। अब अगर फ्रेम मैटर रखोगे तो उसके बाद आपको क्या पता वो किस स्पीड में हो। तो अगर जैसे मैंने फ्रेम मैटर रखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से रखा, मैंने अंदाजे से इतने फ्रेम्स के बाद रख दिया, तो अब हर चीज की स्पीड अलग होगी, है ना। तो उसका फिर फ्रेम रेट भी अलग होगा। तो आप हर एक का फ्रेम थोड़ी ना याद रखोगे कि ये इतनी स्पीड में यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, इस स्पीड में होगा इतने फ्रेम तक, ये तो याद नहीं रखोगे आप। तो इस वजह से हम की फ्रेम्स को उतना दूरी मेंटेन करते हैं कि उसका स्पीड नॉर्मल रहे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले हमारा कैमरा आगे की ओर गया, फिर उसके बाद फाउंटेन नीचे आया। अभी आप देखो यहाँ पे हमारा फाउंटेन नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद जब हम यहाँ पे आए, उसके बाद ये जब नीचे गिरे तब हमें यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इनविजिबल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनविजिबल करने के लिए आपको यहाँ पे बस इसको सिलेक्ट करना है, फाउंटेन को। एंड यहाँ पे आपको ये कहीं भी हो सकता है, मैं नहीं ये नहीं कह रहा सामने ही आएगा, ये आपका इस तरह से भी हो सकता है। बस आपको कर्सर यहाँ पे लाना है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये व्यू लेयर कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे कर्सर लाके डॉट बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये आपके सामने आ जाएगा, ये फाउंटेन लेयर में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा एंड एक कैमरे का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इन दोनों को ऑफ देती है, देखो मैं बताता हूँ, डिस्प्ले अगर ऑफ करते हो तो ये सिर्फ हमारा व्यू पोर्ट में नहीं दिखेगा, रेंडर अगर आप करोगे तो उसमें दिखेगा ये। अगर आप रेंडर ये कैमरे को भी ऑफ कर दोगे, ये रेंडर में भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हमने ये दोनों को ऑफ कर दिया है। एंड यहाँ पे आई प्रेस, यहाँ पे पहले कर्सर इसके ऊपर लाएंगे, फिर आई प्रेस करेंगे, फिर इस पे कर्सर ऊपर लाए इसके ऊपर, फिर आई प्रेस किया, ये हमारा की फ्रेम लग गया यहाँ पे। रुकिएगा, भाई वॉच का सिग्नल ऑन नहीं करना पड़ता कौन एनिमेशन? वो क्लॉक का सिंबल है ना, क्लॉक का सिंबल। ये? नहीं, स्टार्ट स्टार्ट फ्रेम राइट साइड में जी, राइट साइड में स्टार्ट वन एंड रहता ना, वन स्टार्ट एंड फ्रेम्स ये रहता ना। वाला ये मैटर नहीं है। ये देखो वो मैटर आप नहीं है। अगर एनिमेशन रखते हो, मैं बताता हूँ,
ये स्टार्ट फ्रेम है, ये यहाँ पे हमारा पहला फ्रेम है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अभी टाइम दिखा रहा है क्योंकि मैंने ये टाइम पर सेट किया हुआ है। ये दूसरे के अंदर यहाँ पे ये फ्रेम दिखा रहा है नॉन लीनियर के अंदर। तो ये देखो ये पहला फ्रेम है एंड यहाँ पे एंड फ्रेम दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा एंड फ्रेम है। हम्म। ठीक है, तो ये देखो सेम है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये एनिमेशन करने के टाइम में पहले एक वो क्लॉक जैसा सिंबल है ना। ये वाला, हाँ, ये वाला। ये आप ऑफ ही रखो, इसको ऑन मत करो, ये ऑफ ही रहना ओके। चाहिए। ओके। यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम आप रखो एंड एंड फ्रेम वहां तक होगा जहां तक आपको एनिमेशन क्रिएट करना है। ठीक है, ओके। ओके। तो अभी आप देखो यहाँ पे हम इसको इनविजिबल करने वाले थे, है ना। यहाँ पे हमने इसको इनविजिबल किया था, यहाँ पे इनको चेक अनचेक किया था एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया था। अभी की फ्रेम इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमारा मॉडल ही गायब है, तो की फ्रेम तो दिख ही नहीं सकते। तो अब हम एक फ्रेम आगे आएंगे। मैं कुछ यहाँ पे आऊँगा जहाँ पे भी आपको मॉडल दिखाना है। अभी आप देखो यहाँ पे हमारा कैमरा आ गया, यहाँ पे मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इनको फिर से चेक कर दूंगा। ये अभी भी यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा पीछे लूंगा यहाँ, फिर इनको चेक करूंगा, अभी भी दिख रहा है, तो वापस हम पीछे और लेंगे एंड इसको वापस चेक करेंगे। ओहो, ये अभी भी दिख रहा है। पहले तो कैमरे को सेलेक्ट करते हैं एंड ये जो हमारा की फ्रेम है, लास्ट की फ्रेम, इस पे लाएंगे कैमरे को, वो सॉरी टाइमलाइन को। यहाँ पे हमारा नहीं दिख रहा था फाउंटेन, ठीक है, इस कैमरे के अंदर। तो यहाँ पे हम दोबारा इसको चेक कर देंगे एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। तो अभी आप देखो यहाँ अभी हमारा ये नहीं दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारा यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे लाएं यहाँ से गिरता हुआ दिखना चाहिए। देखो ये हो गया। अभी मैं अगर आपको फाउंटेन सेलेक्ट करके दिखाऊं तो ये की फ्रेम दिख रहे हैं, ये हमारे इनविजिबल करने के हैं। ये दो की फ्रेम तो आपके नीचे की ओर गिराने के लिए है, लेकिन दो की फ्रेम आपको इनविजिबल करने एंड फिर से विजिबल करने के लिए है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से क्रिएट किया है। अब जैसे मुझे इसको मैंने इसको सेलेक्ट किया कैमरे को, यहाँ पे ये हमारा ये फाउंटेन यहाँ पे नीचे गिरा है, तो मुझे यहाँ पे एक की फ्रेम लगा करके आगे की ओर फोकस में लाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई प्रेस कर दूंगा, कैमरा सेलेक्ट होना चाहिए तभी उस पर की फ्रेम लगेगा। ठीक है, एंड अभी मैं लाऊंगा टाइमलाइन को आगे, और अभी मैं अपने ये जो हमारा पोर्टल है उसको फोकस में लाऊंगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आई प्रेस कर दूंगा, फिर से की फ्रेम लग जाएगा। अभी आप देखो मैंने ये काफी ज्यादा पास कर दिया। मैंने मीन्स एक ये नहीं रखा कि हमें हमें ये तो पता नहीं है कि किस फ्रेम पर कितना स्पीड होगा, तो हम एक अंदाजे से किसी भी फ्रेम पर की फ्रेम लगा देंगे। ठीक है, ये देखो काफी ज्यादा स्पीड है, तो आप कस्टमाइज कर लो। ये इस लास्ट वाला सेलेक्ट किया एंड पीछे कर लिया। अभी आप देखो इसका स्पीड, ठीक है, अभी भी ज्यादा फास्ट लग रहा है तो और पीछे कर लो, अभी एकदम नॉर्मल है। मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो फाउंटेन नीचे आया एंड फिर इसने पोर्टल को फोकस में लिया। तो इतना हमने ये किया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैं चाहता हूँ हमारे एनिमल्स इसके अंदर से निकले। ठीक है, तो पहले तो हमारा जो ये यहाँ पे हमने अभी फोकस में लिया पोर्टल को, तो थोड़ा सा टाइम हम इसको ऐसे ही फोकस में रखेंगे, उसके बाद एनिमल्स को निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन लाएंगे एंड अभी हम इनके एम्प्टीज को सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट किए हमने सभी एम्प्टीज इन एनिमल्स के। ओहो, ये एम्प्टी एंड ये एम्प्टी एंड लास्ट ये एम्प्टी, सभी के हमने एम्प्टीज सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमें जी एंड वाई प्रेस करके इनको पोर्टल के पीछे ले लेना है। ठीक है, ये हमने पोर्टल के पीछे ले लिए सभी एनिमल्स, थोड़ा सा और आगे यहाँ पे ये रख लिए। अभी आई प्रेस कर दूंगा एंड टाइमलाइन लाऊंगा आगे, जी एंड वाई प्रेस करके इनको आगे ले लूंगा कुछ यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे गैप होना चाहिए फाउंटेन और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि हम रन करवाते हैं तो उसका काफी सारा सीन हमें दिखाना पड़ेगा ना कैमरे में, तो वो बीच का सीन
दिखाने के लिए हम काफ़ी गैप रखेंगे फाउंटेन और एनिमल्स के बीच में। एंड अभी हम आई प्रेस कर देंगे यहाँ पे इन एनिमल्स को लाने के बाद। अभी आप देखो ये इनका स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है ना, ये देखो। तो हम इसको स्लो करने के लिए लास्ट की फ्रेम सेलेक्ट करके पीछे ले लेंगे। अभी भी थोड़ा सा फास्ट ज़्यादा है, और पीछे ले लेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं अभी पहले की फ्रेम पर लाऊंगा टाइमलाइन, कैमरा व्यू में आएंगे, हाँ ये ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखिए ये हमारा डक, इसको हमने सेलेक्ट किया। एंड यहाँ पे ये हमारा टाइमलाइन, इसको नीचे कर दिया। ये हमारा टाइमलाइन है, ये हमारा नॉन लीनियर टाइमलाइन है। अगर नॉन लीनियर टाइमलाइन नहीं आ रहा है तो यहाँ से इस तरह से नॉन लीनियर टाइमलाइन इस पर क्लिक करने से आ जाएगा। ठीक है, ये नॉन लीनियर टाइमलाइन एंड ये सिंपल टाइमलाइन। एंड इसके ऊपर रखेंगे हम डॉग शीट टाइमलाइन। ये हमने हाँ सॉरी, ये कर्सर लाना है एकदम कोने पे, ये प्लस के आइकन में चेंज होती है, आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है और इसको ऊपर की ओर ले लेना है। एक न्यू विंडो आ गई, यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद इसको आपको डॉग शीट में क्लिक कर देना है। ये आपका डॉग शीट में चेंज हो गया। एंड यहाँ डॉग शीट एक ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके एक्शन एडिटर कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एंड अभी जो हमारे एनिमेशन डिलीट हुए थे वो हम वापस लेकर के आएंगे। तो ये आपको जिसकी भी एनिमेशन वापस लानी है उसको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका एनिमल है उसका नेम सर्च करना है। तो हमारे इस डक का नेम है बेबक। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे बेबक, ये रहा बेबक। एंड इसकी एनिमेशंस भी हैं। तो हमें सबसे स्टार्टिंग में लेनी है इडिल एनिमेशन। ठीक है, इडिल एनिमेशन सबसे स्टार्टिंग में रखेंगे हम। तो ये रहा हमारा इडिल एनिमेशन, बेबेक टू इडिल एनिमेशन। ठीक है, इस पर हमने क्लिक कर दिया एंड पुश डाउन कर दिया। ये देखो ये एनिमेशन आ गई हमारी इडिल। एंड ये फिर आपको कर्सर लाना है यहाँ पे, ये एरियल एनिमेशन के बेबक एरियल एनिमेशन के नीचे एंड शिफ्ट ए प्रेस करना है 2 बार। ये इस तरह से 3 लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। सबसे लास्ट वाली लाइन में हम एरियल एनिमेशन रखेंगे जो कि सिंपल रहेगी, लास्ट तक चलेगी। एंड सेकंड वाली लाइन जो कि ये है, इसमें हम रखेंगे जो हमारी एक्शन एनिमेशन होगी, मतलब जैसे रन एनिमेशन, रॉर एनिमेशन एंड तो जंप हेलो एनिमेशन। भाई। हाँ भाई डॉग का क्या अलग से नाम देना पड़ता है क्या? क्या? जो डॉग है ना, आपने बोला जो जिसका एनिमेशन करना है उसका नाम सर्च करना पड़ेगा, उसका क्या अलग से नाम देना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, ये देखो मैं दिखाता हूँ। असेट मैनेजमेंट के अंदर आपके जितने भी एनिमल्स हैं उनका नाम पहले से है। ये देखो आयाम जैगो। ठीक है, ये हमारा कॉक है, इसका नेम है आयाम जैगो। अगर आप इसकी जगह पे अगर वो होता तो यहाँ पे हम सर्च करते आयाम जैगो। ठीक है, तब वो एनिमल यहाँ पे इसका एनिमेशन आता। ठीक है, हाँ। पहले से नाम इनके रखे हुए हैं। अभी हमने अच्छा। एडिल एनिमेशन सेलेक्ट करना है यहाँ से एंड एन प्रेस करेंगे। एन प्रेस करते ही साइड विंडो ओपन होगी। यहाँ पे एनिमेशन ये सेलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट में आना है एंड एक्शन क्लिप को यहाँ एरो पर क्लिक कर देना है। एक्शन क्लिप की एनिमेशन यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी डिटेल्स। एंड रिपीट टाइम को इंक्रीज कर देना है, जिससे कि अभी आप देखो मैं आपको वापस लेता हूँ एंड यहाँ पे आप जैसे इसको प्ले करोगे इडिल एनिमेशन काम करेगी, लेकिन यहाँ इस जगह के बाद ही इडिल एनिमेशन एनिमेशन काम करना बंद कर देगी। तो इसको रिपीट टाइम हम इंक्रीज करेंगे, तो जितना हम इसका रिपीट टाइम रखेंगे वहां तक ये वापस रिपीट होती रहेगी। अब ये 7 बार रिपीट होगी क्योंकि मैंने 7.5 रखा है, तो ये 7.5 बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे चाहिए रन एनिमेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैमरे में मुझे यहाँ से रन एनिमेशन दिखाना है। तो मैं टाइमलाइन लाऊंगा, यहाँ से चाहिए मुझे रन एनिमेशन। तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन रखी, बोन को सेलेक्ट किया एंड सेकंड वाली लाइन, क्योंकि हमें जो रन एनिमेशन है वो
एक्शन एनिमेशन है हमारी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्शन एनिमेशन सेकंड लाइन में आएगी, तो हमने सेकंड लाइन सेलेक्ट करनी है एंड शिफ्ट, हाँ यहाँ पे कर्सर लाना है एंड शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे अपने कैरेक्टर का नेम सर्च करना है। कैरेक्टर का नेम है बेबेक 2, तो ये देखो बेबे लिखते ही हमारा बेबेक आ गया कैरेक्टर का नाम, एंड ये कैरेक्टर का नाम है, ये कैरेक्टर की एनिमेशंस है, ठीक है। तो हमें चाहिए रन एनिमेशन, तो हम यहाँ पे रन पर क्लिक कर देंगे, ये बेबेक टू रन, इस पर हमने क्लिक कर दिया, ये हमारा रन एनिमेशन आ गया। अभी आप देखो ये हमारा काम कर रहा है, लेकिन ये रन एनिमेशन तो काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो हमारी एडिल एनिमेशन है वो काम नहीं कर रही है, ये देखो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ हमारा जब जो एक्शन एनिमेशन है वो हो तो एक्शन एनिमेशन काम करे, जैसे ही हमारी एक्शन एनिमेशन एंड हो जाए उसके बाद हमारी इडल एनिमेशन काम करे, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा होल्ड से नथिंग। अच्छा, हमने इडल एनिमेशन जो हमारी लास्ट के अंदर है वो हमें बिल्कुल भी होल्ड से नथिंग नहीं करनी है, वो हमारी होल्ड पर ही रहनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सेकंड लाइन में होंगी उनको हम नथिंग करेंगे। कैसा करना जी नथिंग? मैं बताता हूँ, ये बस हमें सिलेक्ट करना है एंड ये लेफ्ट राइट साइड में विंडो होगा, उसमें आपको इस तरह से होल्ड दिखेगा, होल्ड ओके से इस तरह आपको नथिंग सेलेक्ट कर लेना है बस। अभी आप देखो हमारी इडल एनिमेशन अभी काम कर रही है, जैसे इडल एनिमेशन के बाद हमारी ये एक्शन एनिमेशन आती है तो एक्शन एनिमेशन काम कर रही है, फिर जैसे ये खत्म होगी फिर हमारी इडल एनिमेशन काम करेगी। तो इस तरह से एक मतलब सभी लेयर्स आपकी काम करती हैं एनिमेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही हमारा रन एनिमेशन काम किया, उसके बाद इसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें जो एनिमेशन था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही था। हम इसका रिपीट टाइम इंक्रीज करेंगे तो ये आगे तक भी चलेगी, रिपीट होती रहेगी मीन्स। अभी आप देखो ये अच्छे से काम कर रही है, लेकिन मुझे जो रन एनिमेशन है वो आगे तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए मुझे रन एनिमेशन। कुछ यहाँ तक। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे रिपीट टाइम को इंक्रीज कर दूंगा, जहां तक आपको एनिमेशन चाहिए वहां तक। एंड अभी आप देखो ये जो हमारा एनिमेशन है उसको आप लास्ट उसमें आइए एकदम, यहाँ पे देखो एकदम से आपका एक्शन चेंज हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये हमारा डक है, एक फ्रेम पीछे गई, रुकिए, ये हमारा रन एनिमेशन काम कर रहा है, एक फ्रेम आगे आएंगे एकदम से इडल एनिमेशन शुरू हो गया। तो ये हमें थोड़ा चेंज करना होगा, वरना लगेगा नहीं कि ये काम कर रहा है, ऐसा लगेगा कोई रोबोट है एकदम से एक्शन इसका चेंज हो गया है ना। प्ले करके भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो एकदम से चेंज हुआ है ना। तो मैं चाहता हूँ ये जो एनिमेशन है रन एनिमेशन वो धीरे धीरे करके एडल एनिमेशन में चेंज हो, जैसे कि आप इसका हाथ एक साइड है और आप उसको दूसरी साइड इसका वो है एनिमेशन, तो आप एकदम से उधर करोगे तो नहीं लगेगा ना, अजीब सा लगेगा। अब धीरे धीरे उस साइड करोगे तो ऐसा लगेगा काफी स्मूथ एनिमेशन है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे एंड टाइम एंड रिपीट टाइम, ये देखो ब्लेंड इन एंड ब्लेंड आउट, यहाँ पे आपको जितना नंबर रखोगे उतना ज्यादा धीरे धीरे चेंज होगा एनिमेशन। मैं यहाँ पे 7 रखता हूँ, दोनों में ब्लेंड इन एंड ब्लेंड आउट में। तो अभी आप देखो ये जो हमारा एनिमेशन है उसमें एक लाइन क्रिएट हो गया है यहाँ पे, ये देखो व्हाइट लाइन हो गया है। अभी यहाँ से हमारा एंड होना स्टार्ट होगा, ये एनिमेशन यहाँ से एंड होना स्टार्ट होगा और धीरे 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 करके ये इडल एनिमेशन में चेंज हो जाएगा। ये देखो मतलब आ, अभी यहाँ पे पहले ही एकदम से इसका सिर नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब ये धीरे धीरे करके इसका सिर नीचे आ रहा है। लेकिन अब आपको और भी ज्यादा स्मूथ चाहिए तो यहाँ पे 10 कर दीजिए दोनों में, ये दोनों में मैंने 10 कर दिया। अभी आप देखो ठीक है, काफी ज्यादा स्मूथ है, और स्मूथ करना है तो आप और नंबर बढ़ा सकते हो। तो ये एक लाइन क्रिएट कर देता है जिससे कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एनिमेशन धीरे धीरे करके एंड होती है। ये देखो कितनी ज्यादा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने खुद से एनिमेशन क्रिएट किया है यहाँ से लेकर वहां तक जाने की।
तो इस तरह से आप इसमें कोई भी एनिमेशन स्मूथ कर सकते हो। तो हमने ये इस तरह से इडल एनिमेशन रखी। मैं अगर कैमरा व्यू में आऊँ तो ये देखो हमारा जो डक है वो इस तरह से बाहर निकला। एंड अब हम इसी तरह से अपने जो हमारा गॉट है उसके अंदर भी एनिमेशन रखेंगे। तो गॉट एनिमेशन आपको जहाँ से चाहिए वहाँ पे लाइए टाइमलाइन। पहले मैं कैमरा व्यू से बाहर आऊँगा, जीरो बटन प्रेस करके, नम पैड का 0, ठीक है। अच्छा, मैं अभी टाइमलाइन को लाऊंगा पीछे। तो यहाँ से मेरी रन एनिमेशन काम करनी चाहिए इस गॉट के अंदर। तो मैं इसकी यहाँ बोन सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसका नेम सर्च करूँगा। इसका नेम था कैम्बियन, ये रहा कैम्बिंग। इसका नेम है कैम्बिंग टॉफी, तो ये इसका नेम है। यहाँ पे मैं इसका भी इडल एनिमेशन रखूँगा, पुश डाउन कर दूंगा, शिफ्ट ए प्रेस करके 3 लाइंस क्रिएट करूँगा। सेकंड लाइन सेलेक्ट करके यहाँ जहाँ से आपको एक्शन एनिमेशन यानी कि रन एनिमेशन चाहिए वहाँ पे टाइमलाइन लानी है एंड शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे सर्च करना है इसका नेम। एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी एनिमेशन चाहिए वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमें रन चाहिए तो हम रन पे क्लिक करेंगे। एंड अच्छा, मैं वॉक ले लेता हूँ, रन ठीक नहीं है। रन हम आगे लेंगे जब ये फाउंटेन के अंदर जाएगा। यहाँ पे हम वॉक ले लेते हैं, शिफ्ट ए, कैरेक्टर का नेम टाइप किया एंड ये रहा वॉक एनिमेशन, ठीक है। तो ये हमारा वॉक एनिमेशन आ गया। इसको सेलेक्ट करेंगे, होल्ड से कर देंगे नथिंग, ठीक है। एंड इसको सेलेक्ट करके ब्लेंड इन ब्लेंड आउट में कर देंगे 5, क्योंकि सॉरी हम इसमें 7 रखेंगे, 10 रखते हैं दोनों में, और 11 हो गया। एंड दोनों में हमने 10 10 कर दिया, ठीक है। अभी इसका हम रिपीट टाइम इंक्रीज करेंगे जहाँ तक आपको एनिमेशन चाहिए। तो पहले तो आप व्यू लेयर आगे लाओ एंड ये टाइमलाइन आगे लाओ जहाँ तक आपका एनिमेशन है वहाँ पे, यहाँ पे आके इसका लोकेशन रुक रहा है, यहाँ पे आके स्टॉप हो रहा है। तो यहाँ तक हमें ये रन एनिमेशन चाहिए। इस एनिमेशन को सिलेक्ट किया एंड रिपीट टाइम को इस टाइमलाइन तक रख दिया, ये इस तरह से, ये इस तरह से हमने रखा, ठीक है। अब अगर हम इसको प्ले करें, ये देखो, ठीक है, हमारा ये जो गॉट है वो भी रन वॉक कर रहा है और काफी अच्छे से हमारा एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। तो अभी हमने इन दोनों कैरेक्टर्स के अंदर रन एनिमेशन डाला। कल की क्लास में बाकी एनिमल्स को हम एनिमेट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी। और आपको कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हो। जी जी जी। आपके जो व्यू लेयर जैसे चेंज किया। हाँ हेलो। हाँ, अरे बोलिए। क्या वो फिर से ठीक कर सकते हैं? हाँ, अंडू कर सकते हैं? मैं दिखाता हूँ। इसी के लिए तो बोल रहे हो आप, व्यू लेयर। हाँ हाँ, राइट साइड कॉर्नर। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे मैंने चेक करने के लिए, बीस मीन से चेक करने के लिए, जब हमने इसकी देखिए, जब हमने इसकी बोन सेलेक्ट करके यहाँ पे YT++ में आके हैप अप एनएलए एंड सेट फेक यूजर क्लिक किया था, तो इसने हमारी यहाँ की सभी अच्छा। एनिमेशन डिलीट कर दी थी। तो मीन से बस चेक करने हाँ, के लिए कि हमारी एनिमेशन सेव है या नहीं, तो मैंने यहाँ से क्लिक करके ब्लेंडर राइट फाइल, साइड राइट साइड। ब्लेंडर हाँ फाइल्स एंड यहाँ पे एक्शंस में देखा था कि हमारी सभी एनिमेशन सेव हैं या फिर नहीं, बस मीन से एक चेक करने के लिए। और फिर वापस जी। मैंने ये इसको व्यू लेयर कर दिया था, इस तरह से यहाँ पे क्लिक जैसे करके। आपका ये क्या? राइट साइड में देखिए टीवी जैसे मॉनिटर का लोगो है और कैमरा का। हाँ व्यू लेयर में हाँ व्यू लेयर में नीचे जो अपने जैसे कि टीवी का आइकॉन दिख रहा है और हाँ, कैमरे का, बिल्कुल वो तो पहले नहीं था, तो अभी पहले जैसे कर सकते हैं। भाई, पहले था, वो हाँ हाँ पहले हाँ। था। ये देखो, वो ब्लेंडर फाइल में नहीं दिखता है, ये ब्लेंडर फाइल है ना। और ये हमारी अच्छा व्यू अच्छा। लेयर है। ये व्यू लेयर के अंदर मैंने हाँ आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि व्यू लेयर के अंदर आपको जो भी चीज आपकी यहाँ पे ऐड है वो दिखाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये मैंने इसका बॉडी सेलेक्ट किया तो अच्छा यहाँ पे ये दिखा रहा है बॉडी, है ना। अगर मैं इसकी अच्छा। आइज को सेलेक्ट हाँ करूं तो ये दिखा रहा है आइज, हाँ
हेयर्स को सेलेक्ट करूँ हाँ तो यहाँ पे हेयर्स दिखा रहा है। मतलब आपका जो भी चीज को जो भी मॉडल यहाँ पे ऐड होगा हाँ। वो व्यू लेयर के अंदर दिखाता है। ठीक है। हम्म। आपने जो जैसे फाउंटेन को जैसे बोल रहे थे कि आप यहाँ से दिखाएंगे, यहाँ से नहीं दिखाएंगे, तो कैमरा के हिसाब से आप उस पे जैसे कि एनिमेशन लगा रहे थे ना, हाँ कि वहाँ पे टीवी में से आइकन में टिक मार रहे थे, जैसे उसका बात बोल रहा हूँ कि आप दोबारा इतना तक बताता हूँ, वहाँ पे रुकिए देख रहे मैं हैं कि हाँ इतना रुकिए तक ठीक है, इतना तक दिखाई दे रहा है। रुकिए मैं हाँ दोबारा जी जी। बताता हूँ। मैं वापस फर्स्ट फ्रेम पर आके कैमरे में आया एंड इसका जो एनिमेशन है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। वो जो रिपीट वो था इनविजिबल एंड विजिबल वाला। राइट क्लिक एंड क्लियर की फ्रेम, राइट हाँ क्लिक हाँ एंड हाँ क्लियर की फ्रेम। अच्छा अब आप देखो यहाँ पे ये मैं चाहता हूँ दिखे ना, ठीक है। क्या है, जब मैंने आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी यहाँ पे हाँ कुछ हाँ भी नहीं हाँ। दिखता है। एंड जब कैमरा फोकस में आ जाता है कुछ इस तरह से अच्छा अच्छा। तब हमारा फाउंटेन या फिर जो भी चीज है वो गिरती है ऊपर से, लेकिन वैसे नहीं दिखता है ना। तो हम्म इसलिए मैंने मीन्स एक क्रिएट करने के हम्म। लिए कि यहाँ पे हमारा फाउंटेन इनविजिबल होना चाहिए एंड यहाँ पे आके जब वो नीचे गिरे तो वो विजिबल होना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम अच्छा। पर टाइमलाइन हाँ लाए थे एंड फर्स्ट फ्रेम पर टाइमलाइन लाने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया था। यहाँ पर आए थे। हाँ हाँ, यहाँ पर आए थे, हमारे इस तरह से दोनों ऑप्शन ऑन थे, है ना। तो अच्छा इनको हमने अनचेक किया था जिससे कि ये देखो इनविजिबल हो गया, अच्छा अच्छा। हाँ 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 है ना। इनविजिबल होने के बाद अब मैंने इन पर अगर मैं इनको हाँ। की फ्रेम नहीं लगाऊंगा तो ये इनविजिबल ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने ये की फ्रेम लगा दिया आई प्रेस करके, इनके अच्छा। ऊपर कर्सर लाया एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। अभी ये इनविजिबल ही रहेगा अभी भी, जब तक मैं विजिबल का हाँ, की फ्रेम नहीं लगाऊंगा ये इनविजिबल रहेगा अभी। तो यहाँ पे मैं मुझे यहाँ पर जी। आकर के इसको वापस दिखाना था। तो मैंने फिर से इस पर पहले तो मैं कैमरे को सेलेक्ट करूँगा हाँ, जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया है। तो इस की फ्रेम पर हमें फाउंटेन दिखाना था। तो मैं यहाँ पे टाइमलाइन लाया और यहाँ पे इनको मैंने अभी अनचेक किया था, अब मैं फिर से चेक कर दूंगा तो वो फिर से विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है टॉप में, है ना। हाँ 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 ये विजिबल हो गया। अभी आप देखो मेरे से हाँ एक हाँ। मिस्टेक हो गया कि मैंने सिर्फ डिस्प्ले को ऑन किया है लेकिन ये कैमरे वाले को ऑन नहीं किया। तो आपको दोनों ऑन करने हैं दोनों ऑफ करने हैं, क्योंकि अगर एक को किया अभी देखो मेरा डिस्प्ले ऑन है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर जब मैं रेंडर करूंगा तो ये रेंडर में नहीं दिखेगा। हाँ, तो इस वजह से आपको दोनों को ऑन करना है दोनों को अच्छा ऑफ करना है। अभी मैंने ऑन कर दिया, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा अगर मैं अच्छा। टाइमलाइन को आगे पीछे करूँ तो ये फिर से गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने की फ्रेम नहीं लगाया। तो की फ्रेम काफी हाँ मैटर करता है, आपको की फ्रेम लगाना है वरना ये कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए आपको की फ्रेम लगाना है इसको। तो हमने इसको फिर से चेक कर दिया, अभी देखो हमने चेक किया था लेकिन हमने की फ्रेम नहीं लगाया तो इसलिए फिर से ऑफ हो गया। तो हम इसको फिर से चेक कर देंगे एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। अब ये ऑफ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे ऑफ होगा जहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफ का इनविजिबल वाला की फ्रेम लगाया है तो यहाँ पे इनविजिबल है देखो। एंड यहाँ पे आने के बाद ये फिर विजिबल है ना। समझ गया। हाँ ठीक। जी, और कोई डाउट। हम्म। और हम नहीं लोग नहीं। में एनिमेशन डिलीट करते हैं ना, हाँ तो वो टाइम में एक्शन लेयर में भी डिलीट हो जाएगा एनिमेशन पूरा। नहीं, एक्शन लेयर में देखो, एक्शन लेयर में आपका एनिमेशन ही नहीं दिखाता है। ये वाला तो बोल रहे हो आप व्यू लेयर। हाँ व्यू लेयर। यहाँ पे एनिमेशन होता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपके मॉडल्स होते हैं। आपकी जो एक्शन लेयर होती है वो एक्शन होती है वो ब्लेंडर फाइल के अंदर होती है। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड ब्लेंडर फाइल पे क्लिक किया, ये देख रहे हो, ये देखो एक्शंस, ये हाँ रहे थे हाँ। अभी आपके एक्शन। ये इधर देखो, डिलीट हो जाएगा। हाँ इधर डिलीट नहीं होगा अगर आप इस पे क्लिक नहीं करोगे और फाइल सेव करके बंद कर दोगे। तो जब आप बाद में ओपन करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आपको इन दोनों पे क्लिक करना है उसके बाद ही काम होता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पे सेव नहीं और होगा। एक डाउट जी, ये वो फाइल साइज कम करने के लिए आप ऐसा किया, वाई टी प्लस प्लस में क्लिक हाँ करके ये एनिमेशन डिलीट मैं करके। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। अभी आपको मैं फाइल साइज दिखाऊं रीलोड करके। अभी इसका फाइल साइज देखिए,
ओके, 386। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी केबी के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जब आप आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जब आप रेंडर कर रहे थे काफी ज्यादा टाइम ले रहा था, है ना। हाँ, और क्या प्रॉब्लम थी उसमें? वही है प्रॉब्लम। बस एक प्रॉब्लम यही थी। तो काफी ज्यादा टाइम इस वजह से ले रहा था कि आपका जो ये एक फ्रेम 1 मिनट ले रहा। हाँ हाँ, वो काफी ज्यादा आपने लेंथी कर दिया था, एंड उसमें काफी सारी एनिमेशंस थी जिससे कि ब्लेंडर फाइल काफी हैवी हो गया था। तो उसको हाँ। नॉर्मल करने के लिए हमने सभी एनिमेशंस को डिलीट किया, एंड हम्म, सिर्फ जो एनिमेशन हमारे काम की है उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ। ठीक है। हम्म। इससे हमारा जो ब्लेंडर फाइल है ज्यादा हैवी नहीं होता है। बस उतना ही करना, वो कम करने के लिए, बस उसके बाद जी कुछ भी करने का नहीं है। जी जी, जितनी हमें जरूरत है हम सिर्फ वही लेंगे। हम्म, जी, और कोई डाउट? हाँ, नहीं है जी। और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। जी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अभी आज क्या है वैसे? क्या जी? आज क्या है? डेटा? नहीं नहीं, दिन। आज दिन सैटरडे सैटरडे। है। सैटरडे कल है। कल आपका छुट्टी हॉलीडे रहेगा। क्या? हाँ, कल क्लास नहीं होगा। ओके, वो फेस्टिवल है ना, इसलिए। संडे है ये फेस्टिवल है। संडे है, संडे। हाँ, हाँ। हम लोगों के इधर तेलंगाना में फेस्टिवल भी है। जी न्यू ईयर तेलुगु न्यू ईयर है सर कल। जी, चलिए कोई नहीं, मैं क्लास को ऑफ कर देता हूँ। कल छुट्टी है ना? हाँ ओके, थैंक यू। जी।